ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश पहला अध्याय प्रारंभ, जिसमें हम वर्णन करेंगे प्रिय व्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंध आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयं मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्मद जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्नेद्र, अग्निबाहु, बपुष्मान, धुतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे, तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रिय व्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निद्र को जम्मू द्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने सालमल द्वीप में बपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया, द्वितीयमान को क्रौच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्मू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेय थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थी। हे विप्र, अब उनके जम्मू द्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निद्र ने दक्षिणी ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेय ने उसका उत्तरवर्षी श्वेत वर्ष हिरण्यवान्य को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगार वन पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे मामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। इन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ।
ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए कुलाश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूखकर अत्यंत क्रस हो गए और उनके शरीर की शिराएं, रक्तवाहिनी, नाड़ियां दिखाई देने लगीं। अंत में अपने मुख से एक पत्थर की बटका रखकर उन्होंने नग्नावस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञानुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुनि, महाराज भरत ने पुत्र को राज लक्ष्मी सौंप पर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में सालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर से इंद्रघुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहार्ता का पुत्र भव, भव का उदगीत और उदगीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु, प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महंत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सत्यजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विष्टज्ञ ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इनको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। इन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतर आदिप स्वयं मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश, दूसरा अध्याय, जिसमें हम वर्णन करेंगे भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयं मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथाव्रत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। ये द्विज, जम्मू, प्लक्ष, सालमल, कोस, क्रोच, शाक और 7वां पुष्कर, ये 7 द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षु रस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्मू द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलहटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्ण का कोष के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें
बीच के दो पर्वत निषद और नील एक एक लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे दूसरे 10-10 हजार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिममान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। ये ध्वज मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे ध्वज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9 हजार योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत किलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्मू, पीपल और बट के वृक्ष हैं। हे मामुनि, इनमें जम्मू जामुन वृक्ष जम्मू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्मू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्धचित लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्मू नद नामक स्वर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्र रथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर भैब्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन हैं तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, आशितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, सीताम्ब, कुदुम्ब, कुररी, माल्यवान तथा बैकंक आदि पर्वत भूपक्ष की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रोचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर हैं। सिकिवासा, बैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारुदी आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल हैं। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब ओर दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीय और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आल्पावित कर स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहाँ गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा की समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है
तथा हे मामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माँ लिबान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरु वर्ष इस लोकपज्ञ के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिणी ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये दो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और परियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिसंग और जारूदी नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार ही मुनिवर तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिसमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सुरम्य नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि ऐर्निस क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्रास वर्ष में हैग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में 12 रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे मामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्तर आयु वाले हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृत, त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। ये द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के तीसरे अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे मामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कराने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, सुक्तिमान, वृक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रियोनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गर्भस्थिमान, नागद्वीप, सौम्ब, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप, उनमें नवा है।
यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोक और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शत्रुदु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि पारयात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, तयोस्नी और निर्विंध्या आदि रक्षगिरी से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड, कलिंग, मगध और दक्षिणात्यग लोग, अपरांध देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा सूर, आभीर और अबुर्दगण, कारूस, मालव और पारयात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हून, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसी गण रहते हैं। ये मावाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे मामुने, इस जम्मू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियाँ हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से ही नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्मू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्मू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले बलियाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 4थे अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे प्लक्ष तथा सालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्मू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्मू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है और हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत है था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं।
तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्बी, सोमक, सुमना और 7वां वैभाज्र। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियाँ हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, सिखी, बिपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियाँ हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जल पान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में हर्ष अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में योग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनि सत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदेश्य और भावी नामक जातियाँ हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्मू वृक्ष के ही परिणाम वाला एक प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संख्या प्लक्ष द्वीप हुई है। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत स्प्रष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्षद्वीप अपने ही बराबर परिणाम वाले वृत्ताकार इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब तुम साल्मक द्वीप का विवरण सुनो। साल्मक द्वीप के स्वामी वीरवर बपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे मामुनि, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैदुत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नाम अनुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षु रस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस साल्मक द्वीपों से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं, तथा 7 नदियाँ हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महा औषधियाँ हैं। 5वां कंक, छठा महेश और 7वां गिरिवर कुमुदमान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैदुत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। ये मामुनि, साल्मक द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सालमल सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है और यह सुरा समुद्र साल्मक द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से
परिवेष्टित है। कुशद्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो, वे उद्विद, बेनुमान, बैरत, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नाम अनुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे मामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुस्मी, स्नेह और मंदेय नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुशद्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्रयोग अहंकार का क्षय करते हैं। हे मामने, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंदराचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियाँ हैं। उनके नाम क्रमश सुनो, वे धूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। वहाँ और भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हैं। कुशद्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण इसका यह नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र कोच द्वीप से परिवेष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले क्रोच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुशद्वीप से दूना है। क्रोच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदगद, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुम्बी, ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धि, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रोच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवाव्रत, छठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुम्बी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जल पान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। वे 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका हैं। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह कौश द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड मठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे मामुने, यह मठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रोच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, सुकुमोद, मोदाकी और माध्रुम थे। उन्हीं के नाम अनुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विवाह करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार है तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, आविकेय और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी हैं। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चतुर्वर्ग से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका,
इक्षु, वेनुका और गवस्ती ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे मामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का हास्य, पारस्परिक संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहाँ मग, मागध, मानस और मंदग ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र हैं। हे मुनि, शाक द्वीप में शस्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वक 4 वर्णों द्वारा संयत जिससे विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्रह्मन, वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और दादकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और दादकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले के मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम अधम अथवा बद्य बदक आदि विरोधी भाव नहीं है और न उनमें ईर्षा, असूया, भय, द्वेष और लोभादि दोष ही हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर की ओर है और धात की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का विवाद नहीं है और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रमाचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रयी, कृषि, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अच्युतम भौम पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुनि, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल, समय, समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्यग्रोध बट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप के चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्र में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे मामुनि, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजा वर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी स्वर्णमयी भूमि दिखाई देती है।
वहाँ 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे मामले, अंड कटाह के सहित द्वीप समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्री, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्धव करने वाली है। बोलो विष्णु प्राण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।